हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाली हूँ फ्रीडम विद इन द बायोसोशल फ्रेमवर्क। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है दया कृष्णा के एक आर्टिकल है, एन अटेम्प्टेड एनालिसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहले हम ये समझें कि बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या होता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी जीव या एनिमल्स होते हैं वो सभी अपने आप को वर्ल्ड में पाते हैं जब वो जन्म लेते हैं, और जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो ये जो जन्म लेने से मृत्यु तक का हम कह सकते हैं कि टाइम है या सफ़र है, वो हमारा बायोलॉजिकल। सभी जो एनिमल्स हैं उनमें कुछ बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं, यानी उसको हम फूड एंड सेक्स कह सकते हैं, या उसको आप ईट, एक्सक्रीट या रिप्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो नीड्स हैं इसको प्राइमरी नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। और ये नीड्स जो होता है एनिमल्स में भी होते हैं, और एनिमल्स भी अगर इन नीड्स को अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उनके अंदर भी हो सकता है कि फीलिंग ऑफ फ्रीडम होती हो। बट इन केस ऑफ अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनके ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं वो पहले से ही मतलब बायोलॉजिकली प्री डिटर्मिन्ड होता है, यानी उनमें वो इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई चॉइस नहीं बनाते हैं। पर अगर हम ह्यूमन बीइंग के केस में समझें, यानी व्यक्ति या जिस तरीके से हम लोग अपने अगर अपनी बात करें तो ह्यूमन बीइंग के पास एक सेल्फ कॉन्शसनेस होता है। तो सेल्फ कॉन्शसनेस को हम ऐसे समझें कि हम लोग के पास मेमोरी एंड इमेजिनेशन होता है, और ये दो पावर होने की वजह से हम चॉइस बनाते हैं या एक गोल बनाते हैं बाकी व्यक्तियों के बीच से। और ये जो गोल हम बनाते हैं इसमें हमारे इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पे इस पेपर में फोकस है वो ये है कि जो हम एंड या जो गोल हम बनाते हैं अपनी जो नीड्स को पूरा करने के लिए, वो हमारे जो नीड्स है कह सकते हैं, जो उसको एंड के रूप में भी समझ सकते हैं, वो एंड्स हमारा चॉइस होता है या हम केवल उसे एक्सेप्ट करते हैं। इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग या व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्शसनेस यानी मेमोरी एंड इमेजिनेशन होने की वजह से उसमें ये जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं ये खत्म हो जाती हैं, बल्कि हम कह सकते हैं इस तरह से कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक ज़्यादा इंटेलिजेंट, कनिंग और क्लेवरर बीइंग है, या ज़्यादा सक्सेसफुल बीइंग है जो गोल बना के अपने प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करता है। या अच्छेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये जो बायोलॉजिकल वो नीड्स है उसके फूड एंड सेक्स या ईट, एक्सक्रीट या रिप्रोड्यूस, ये एक पर्टिकुलर वे में यानी पर्टिकुलर तरीके से वो परस्यू करता है। और वो जो पर्टिकुलर तरीका होता है, हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग केवल बायोलॉजिकल एनिमल्स न होते हुए बल्कि वो एक सोशल एनिमल्स हो जाता है, सामाजिक व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ये जो बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइड करता है या संतुष्ट होता है, वो हमेशा एक सोशल सिस्टम या सोशल पैटर्न में होता है। तो जो भी हमारा सोशल पैटर्न होगा वो हमेशा, या जो हमारा सोशल व्यवस्था होगा वो हमेशा हमारे इन बायोलॉजिकल नीड्स को किस तरीके से अचीव किया जाए इसके आसपास ही बना होता है। पर जिस तरीके से व्यक्ति अपने आप को एक समाज में पाता है, दूसरे व्यक्ति के बीच में पाता है, तो वहाँ पे उसके कुछ सेकेंडरी कह सकते हैं या सोशल नीड्स आ जाते हैं। वो नीड्स हो सकता है लव, पावर, प्रेस्टीज, सोशल अप्रूवल। तो ये भी अगर कोई भी व्यक्ति अपने इन नीड्स को फुलफिल सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, जो गोल बनाता है उसके थ्रू, तो हो सकता है कि वो फ्री फील करता है। और यदि वो अपने इन नीड्स, यानी चाहे हम प्राइमरी नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स की बात करें या सोशल नीड्स या सेकेंडरी नीड्स की बात करें, अगर वो इन नीड्स को सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाता है तो वो अनफ्री फील करता है। तो हम देखेंगे कि जो फीलिंग ऑफ फ्रीडम है या फीलिंग ऑफ फ्री या अनफ्री है, वो डिपेंड करता है कि जो हम चॉइस या गोल बनाते हैं, अगर उसको कोई व्यक्ति सक्सेसफुली अचीव कर लेता है, मतलब अनुभव कर लेता है, तो कह सकते हैं कि वो अपने आप को फ्री फील करता है। और अगर वो अचीव या एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है तो वो अनफ्री देखेंगे कि
जो हमारा चॉइस होगा या जो हम गोल बनाते हैं अपने एंड्स को वो फुलफिल करने के लिए, जो हमारा गोल फाइनल होता है जिसको हम रियलाइज करना चाहते हैं चॉइस के थ्रू, वो हमेशा ये जो हमारे नीड्स होंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी नीड्स, इन्हीं को पाने के लिए ही बनाया गया होता है। तो इस आर्टिकल्स में जो फोकस था वो यही था कि व्यक्ति फ्री है, हर व्यक्ति फ्री है चॉइस बनाने के लिए, गोल बनाने के लिए, बट फाइनली जो वो एंड पाना चाहता है, जो परस्यू करना चाहता है, वो या तो हमारे प्राइमरी नीड्स हो सकते हैं या हमारे सेकेंडरी नीड्स, सोशल नीड्स हो सकते हैं। और ये जो नीड्स हैं ये हमारे बायोसोशली डिटरमिन्ड होते हैं। तो जो फ्रीडम होगा वो हमेशा विद इन द बायोसोशल फ्रेमवर्क में ही होगा। और इस फ्रेमवर्क में ज़्यादातर हर व्यक्ति अपने आप को फ्री फील करता है, जिस तरीके से अगर वो अपने नीड्स को गोल के थ्रू या चॉइस के थ्रू जो बनाता है, परस्यू या अचीव कर लेता है, और अनफ्री फील करता है अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाता है। बट वो हमारा जो फ्रीडम का लिमिटेशन होगा वो हमारा बायोसोशल फ्रेमवर्क। पर जब भी हम अपने फीलिंग ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे वो हमेशा इन्हीं बायोसोशल फ्रेमवर्क में ही होगा। और हमारा जो एंड या जो गोल होगा वो हमेशा बायोसोशली डिटरमिन्ड ही होता है। तो हम चॉइस बनाने के लिए हम ह्यूमंस बीइंग फ्री होते हैं, गोल्स बना सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ पावर ऑफ इमेजिनेशन और मेमोरी। बट जो हम परस्यू करते हैं फाइनली, वो कहीं ना कहीं हमारे जो नीड्स हैं बायोसोशल वो डिटरमिन्ड ही होते हैं। तो एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो उसे एक्सेप्ट करता है, और जिस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जिस समाज में अपने आप को पाता है वो अपने समाज को भी एक्सेप्ट करता है, कभी उसकी वो चॉइस नहीं होती है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास एक अल्टीमेट या ग्रेटेस्ट फ्रीडम होता है कि वो अपनी इस लाइफ को ख़त्म कर सकता है। उसको अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो उसे हम सुसाइड कहते हैं। तो हम इंसान यानी ह्यूमन बीइंग के पास ये एक अल्टीमेट फ्रीडम होता है। बट यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने नीड्स यानी जो हम बात किए हैं, ऐसा नहीं कि जो हम अपने लाइफ में कोई बहुत खुश हो या जो प्राइमरी या सेकेंडरी उसके नीड्स हैं वो अचीव कर लिया हो और वो खुशी खुशी सुसाइड को एज ए ऑप्शन चूज करता हो, बल्कि ज़्यादातर केस में जो सुसाइड होता है व्यक्ति अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेट होके जो अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको चुनता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सुसाइड होता है वो हमारा फ्री चॉइस ना होके बल्कि एक चॉइस के रूप में ह्यूमंस बीइंग के पास होता है। और अगर कोई व्यक्ति अगर इस लिमिट को ख़त्म करना चाहे तो उसे फ्रीडम को भी आउट ऑफ वर्ल्डली इमेजिन करना पड़ेगा। तो शायद जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है जो कि इंडियन एंड वेस्टर्न बोथ ट्रेडिशन में पाया जाता है, फ्रीडम आफ्टर लाइफ, तो वो इसीलिए एब्सोल्यूट फ्रीडम हो सकता है क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पे हमारा बायोसोशल सिचुएशन या कंडीशन या एक फ्रेमवर्क नहीं होता है। पर जब भी हम इस वर्ल्ड में फ्रीडम की बात करेंगे वो हमेशा हमारे इसी फ्रेमवर्क में ही होगा, विद इन बायोसोशल फ्रेमवर्क में ही होगा। और जो भी हम चॉइस बनाएंगे, गोल्स बनाएंगे, अगर हम उसको सक्सेसफुली अचीव करते हैं तो नो डाउट हम फ्री फील करेंगे, और अचीव नहीं कर पाते हैं तो अनफ्री फील करेंगे। आर्टिकल में जो फोकस था वो यही था कि जो फ्रीडम फीलिंग ऑफ फ्रीडम होता है वो एक कॉन्शियस स्टेट होता है, और वो स्टेट हमेशा हम क्या चुनेंगे वो हमेशा हमारा बायोसोशल फ्रेमवर्क में ही होगा। तो आई थिंक ये फ्रीडम विद इन द बायोसोशल फ्रेमवर्क या सिचुएशन में समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।